भूत से शादी आखिरी भाग। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। वह किसी और से प्यार करती थी। हमने बहुत समझाया, सोचा एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वह हम सबको धोखा देकर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। हमें माफ़ कर दो। यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। अब हम क्या कर सकते थे। बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिन दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे। दोस्त सामने तो भले बनते और पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन हमने गांव की नदी में कूद गए और आत्महत्या कर ली। हमने देखा हमारे शरीर को वो सब जला रहे हैं। हमारे परिवार वाले सब रो रहे हैं। हमसे ये सब देखा नहीं गया और हम वहाँ से भटकते हुए यहाँ आ गए। तब से हमें जो भी दुल्हन मिलती है, हमें वो अपनी पत्नी लगती है। पहले भी हम कई दुल्हन के साथ ऐसा कर चुके हैं, पर फिर वो हमसे बच जाते हैं। लेकिन मोनिका के साथ हमने 7 फेरे लिए हैं। इसे हम नहीं छोड़ सकते। मौलवी ने पूछा कि मोनिका के साथ तुमने फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। उसने बताया कि मोनिका जब मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस लौट रही थी, तभी मैं भी रास्ते में इसके पीछे पीछे आ गया। रवि से जब इसकी शादी हुई तब मैं रवि के शरीर में चला गया और मेरी और मोनिका की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 15 साल से मैं पत्नी के लिए भटक रहा था। अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और वह फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके मोनिका को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस भूत ने मोनिका के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू की। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया तो उसने देखा सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने रवि से कहा कि उसके हाथ खोल दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। रवि जैसे ही खोलने के लिए चला, उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी ने बहुत मुश्किल से उस भूत पर काबू पाया। वह भूत वहाँ से चला गया और मोनिका और रवि अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। आज उनके 2 बेटे हैं। वो बहुत खुश है। वह भूत फिर कभी वापस नहीं आया। न जाने अब किस दुल्हन के पीछे पड़ा होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।